हाय दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। आज हम बताने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। अनुपात है क्या? अनुपात का मतलब होता है या संख्याएं या समान प्रकार की दो राशियां के बीच में वह संबंध जो यह दर्शाता है कि एक राशि जो है दूसरी राशि की कितनी गुनी है। कितनी गुनी है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। एक राशि को फर्स्ट जो राशि होता है उसको हम अंश कहते हैं तथा दूसरे राशि को हम हर कहते हैं। ठीक है, जैसे दे दिया ए अनुपात अनुपात बी दे दिया, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए अनुपात बी, या 1/बी 1/बी भी इसको हम लिख सकते हैं। इसको 1/बी इस तरह भाग के रूप में हम भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है अनुपात को हम तीन तरीका से लिख सकते हैं। अनुपात का जो चिन्ह होता है, अनुपात का चिन्ह जो होता है ए इस तरह होता है, इसको अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसको चलिए, अनुपात का यही चिन्ह है, यही दो सिंबल है, मतलब दो बिंदी इसका सिंबल है। ए अनुपात बी दे दिया है तो ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं और एक बटे में भी लिख सकते हैं, ए बटे बी इस तरह भी लिख सकते हैं। 1/2 भाग को हम क्या डिवाइड में करेंगे, फ्रैक्शन में जब करते हैं, मतलब एक ए भागे बी को हम जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ए बटे बी भी लिख सकते हैं, जिसमें ए हमारा अंश होगा। ए क्या होगा? अंश होगा, और बी क्या होगा? हर होगा। तो इसी पद को हम कहा है कि एक राशि को हम अंश कहेंगे तथा दूसरी राशि को हर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि ऊपर वाले मतलब ए को अंश कह सकते हैं और बी को हम हर कह सकते हैं। एक राशि को अंश कह सकते हैं और दूसरे राशि को हम हर कह सकते हैं। अनुपात का डिफिनीशन यही होता है कि संख्याओं या समान प्रकार की दो राशियों के बीच वह संबंध है जो यह दर्शाता है हमें कि एक राशि दूसरी राशि के कितने गुने हैं, कि राशि दूसरी राशि के कितने गुनी है, जो कि राशि की पहली राशि दूसरी राशि के कितनी गुनी है। एक राशि को अंश तथा दूसरी राशि को हम हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दे दिया ए अनुपात बी दे दिया, तो इसको इस तरह भी लिखेंगे, भिन्न के रूप में जब कह दिया, भिन्न के रूप में हम लिखेंगे तो ए अनुपात बी हो जाता है, ए अनुपात बी हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसी तरीके का एक और लिख सकते हैं, 1/बी, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। इस तरह भी लिखा जाता है और इस तरह भी लिख सकते हैं। और ए डिवाइड का सिंबल मतलब भागे बी, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ऊपर वाले पद को अंश कहते हैं और नीचे वाले पद को हर कहते हैं। आपको फ्रैक्शन में मैंने पहले ही बता दिया है, भिन्न के पाठ में जब मैं चर्चा किया था तो बताया था, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं जैसे दे दिया ए अनुपात बी, इसको हम लिख सकते हैं अनुपात बी, ए अपान बी को ए अनुपात बी लिख सकते हैं। ए जो होता है, ए को हम पूर्व तथा बी को हम उत्तर, ए को पूर्व पद और उत्तर को बी को उत्तर पद भी कह सकते हैं।
ए को, ए वाला जो है पूर्व पद कहा जाता है और नीचे वाला जो होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। ये हमारा क्या हो गया, पूर्व पद हो जाता है और ये वाला हमारा उत्तर पद हो जाता है। इतना याद रखिए, फ्रैक्शन में हर और अंश होता है, ठीक है। लेकिन इस तरह जब देखेंगे ए अनुपात ए बी, तो ए को हम पूर्व पद कहेंगे और बी को हम उत्तर पद कहेंगे, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं स्टेप। और एक बात और याद रखिएगा कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई अपना एक कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम आते हैं समानुपाती। अनुपात के बारे में पता चल गया ना, अनुपात क्या होता है, एक राशि दूसरे राशि की क्या दिखाता है कि वो कितने गुनी है। और यदि फर्स्ट वाले पद को तो हम अंश कहते हैं और द्वितीय वाले पद मतलब जो बटे में रहता है उसे भिन्न को हर में भी व्यक्त किया जा सकता है। पहली बात, ऊपर वाले पद को हम क्या कहेंगे, पूर्व पद कहेंगे और नीचे वाले पद को हम क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे। जैसे इसको हम पूर्व पद कहेंगे और इसको उत्तर पद कहेंगे। याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि बी दे दिया 2/5, इसमें पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर वाले को हम पूर्व पद कहते हैं और नीचे वाले को उत्तर पद, इस तरह भी लिख सकते हो। जब फ्रैक्शन में पूछ लेगा तो इसको अंश कह देना और नीचे हर कह देना। जब अनुपात में पूछेगा पूर्व पद पूछेगा और उत्तर पद पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं हम समानुपाते। समानुपाते का मतलब होता है सम प्लस अनुपात। सम प्लस अनुपात को ही हम लोग समानुपाते कहते हैं। इसमें जो होता है, इसमें 4 चर होते हैं, मतलब 4 राशियां होती हैं। जैसे समानुपात का जो चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह जो होता है हमारा ए है। समानुपात का चिन्ह हमारा ये होता है। समान अनुपात, इसमें देखा जाता है कि कितने समान अनुपात हैं, ठीक है। अब देखिए चिन्ह इसका हो गया, जैसे इसमें होता है पहली राशि दूसरी राशि। पहला राशि दूसरी राशि को देखा जाता है कि तीसरे और चौथे राशि के बराबर है कि नहीं, ठीक है। उसका तुलना किया जाता है कि इसके बराबर है कि नहीं। जैसे हमारा दे दिया ए, बी, सी और डी दे दिया। इस टाइप का जब हमारा दे दिया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी इक्वल सी अनुपात डी। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। जैसा कि अब देखिए ए अनुपात बी को फ्रैक्शन में लिखेंगे, ए अनुपात बी को ए अपान बी हो जाएगा और सी अनुपात डी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारा क्या होगा, ए डी अनुपात ए डी इक्वल सी बी, सी बी कहो या बी सी हो, ठीक है। ये जो होगा हमारा ए वाला पद और ए वाला पद, ये बाहर का पद होगा, बाहर या बाहर का पद लिख लीजिए, बाहर पद। और जो ये दोनों चीज होंगे, ये हमारे जो होंगे ये मध्य पद होगा। क्या होगा, मध्य पद। इसमें ये देखा जाता है, ये देखिए ए वाला और ए वाला बाहर है तो इसको हम लोग
बाह्य पद या बाहर का पद कहेंगे। ये दोनों क्या है, अंदर है, अंदर है ना, अरे भाई इन दोनों के बीच में अंदर ही है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मध्य पद हो जाता है, और ये एडी जो हमारा होता है बाहर का पद हो जाता है, और सीबी जो हमारा होगा वो मध्य पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य पद। इतना याद रखिएगा कि जब समान अनुपात में देखा जाता है कि ये एक राशि दूसरी राशि, जो पहली राशि और दूसरी राशि देखा जाता है तीसरी और चौथी राशि के बराबर है कि नहीं है, तो इस तरह जैसे दे दिया ए बी सी डी, तो इसको हम लिख सकते हैं अनुपात बी। ठीक है, इसको एक बार मिटा के बताते हैं, फिर से एक बार देखिएगा। ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, इस तरह दे दिया कि ए अनुपात इसके बराबर है कि नहीं, हमको तुलना करना है, देखना है। तो ऐसे क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। ए अनुपात बी को हम क्या लिख दिए, 1/b लिख दिए, बराबर सी बट्टे डी कर दिए। यही तो होगा फ्रैक्शन के रूप में। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो जब जाहिर सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एडी हो जाएगा और बीसी हो जाएगा। बीसी हो गया, एडी हो गया और बीसी हो गया। अब देखिए ए वाला जो पद होता है ये बाहर का पद होता है, बाहर पद, और ये जो होता है मध्य पद होता है, मध्य पद। क्यों, क्योंकि ये देखिए ए और डी जो है ये बाहर है, तो इसलिए इसको बाहर का पद कहेंगे, और ये दोनों क्या है, अंदर हैं, तो इसका मध्य पद कहेंगे या अंदर का पद कहेंगे। याद रखिएगा जब एडी है, देखिए एडी दोनों क्या है, बाहर है, तो क्या हो गया, बाहर का पद हो गया, बाह्य पद या बाहर का पद, और बी और सी जो है अंदर है, तो हमारा बी और सी क्या हो गया, मध्य पद। इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, और डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी हो जाएगा, और बी और सी का करेंगे बीसी हो जाएगा। ठीक है, बाहर है, सॉरी, एडी क्या हो गया, बाहर पद हो गया, और बी और सी क्या हो गया, मध्य पद हो गया। ठीक है, यही हमारे पद हो गए। अब हम देखते हैं समानुपात का मतलब यही होता है, समान अनुपात देखा जाता है ए और बी, मतलब रास एक और दो जो है, सॉरी दुई नहीं, दो, रास एक और दो जो है तीसरे और चौथे पद से बराबर है कि नहीं है, इससे देखा जाता है कि अनुपात बराबर है। ठीक है, अब जो आएगा हमारा सतत अनुपात, सतत समानुपात, सतत समानुपात, इसमें तीन राशियां दिए रहेंगी, इसका देखना है पहली राशि जो होगी दूसरी राशि से देखी जाती है, तथा दूसरी राशि जो होती है वो तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होती है। पहली राशि जो होगी वो दूसरे अनुपात के, पहली राशि जो होगी हमारी वो दूसरी अनुपात से देखी जाएगी, मतलब पहली राशि को दूसरी राशि से देखी जाएगी, और लेकिन दूसरी राशि को तीसरी राशि से देखी जाएगी, इसमें हमको देखना रहता है। ठीक है, पहली राशि को इसका फुल फॉर्म होता है, जो हम देखते हैं, हम कहते हैं इसका फुल फॉर्म जो होता है हमारा, जब एक सजातीय राशि पहली तथा दूसरी पद में राशियों के अनुपात तथा दूसरी या तीसरी अनुपात के बराबर हो तो ऐसी राशि को सतत अनुपात कहते हैं। जैसे हमारा दे दिया ए अनुपात बी दे दिया बराबर बी अनुपात सी दे दिया, तो इसमें हमको देखा जाता है ए अनुपात बी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया बराबर सी अनुपात डी दे दिया, अनुपात डी अनुपात ई दे दिया। इसमें देखा जाता है कि ए अनुपात जो है एक पहला अनुपात और दूसरा अनुपात, पहली अनुपात दूसरे अनुपात के तथा दूसरी अनुपात तीसरी अनुपात के बराबर है कि नहीं है, तो इसको हम देखेंगे जब, तो क्या होता है, देखिए जब इसका करेंगे ए अनुपात बी मान लीजिए, तो इसमें ए अनुपात ए बी सी डी ई क्या है, ये सब सतत अनुपात है, सतत समानुपात है, सतत समानुपात है।
ये हमारे सतत समानुपाती हैं। इसको देखा जाता है ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, मतलब इसमें देखिए एक अनुपात इससे जुड़ रहा है, फिर ए अनुपात इसमें आ रहा है, ए वाला चीज इसमें आ रहा है। अब ऐसे इसका क्रम चलता रहेगा। सतत अनुपात का मतलब होता है कि जिसमें तीन श्रेणी दिए हों, किसमें तीन राशियों को पहली तथा दूसरी राशि का अनुपात, पहले तथा दूसरी राशि का अनुपात जो देखा जाता है दूसरी और तीसरी के अनुपात के बराबर हो। पहली और दूसरी राशि जो हो, पहली और दूसरी राशि जो हो वो तीसरी राशि के बराबर होना चाहिए। यही देखते हैं हम लोग कि पहला अनुपात पहली राशि दूसरी राशि तीसरे के अनुपात बराबर होना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अब अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो अनुपात के फार्मूले और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए परीक्षाओं में बहुत लाभदायक होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।